क्या आप अभी बीसीए कर रहे हो और किसी बड़ी टॉप एमएनसीज कंपनी में ज्वाइन करने का सपना देख रहे हो, लाइक विप्रो, इन्फोसिस, डेलोइट, कैपजेमिनी, इन सारी कंपनी में आप ज्वाइन करने का सपना देख रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट्स ही टॉप एमएनसीज कंपनी को ज्वाइन करते? क्या आप ये सोच रहे हो कि बीसीए करने के बाद, एमसीए करने के बाद ही आपको जॉब मिलने वाला है? तो बेसिकली आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ बीसीए ग्रेजुएट्स कैसे टॉप एमएनसीज कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं बीसीए करने के बाद ही। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आदित्य फ्रॉम पटना, बिहार। करंटली आई एम वर्किंग एज अ .NET डेवलपर इन हैदराबाद। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुपरसेट प्लेटफॉर्म के बारे में। सुपरसेट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली एमएनसीज कंपनी को ज्वाइन करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। सुपरसेट वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है सारे बीसीए ग्रेजुएट्स को कि वो डायरेक्टली एमएनसीज कंपनी को ज्वाइन कर सके। बेसिकली बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सुपरसेट है क्या। तो सुपरसेट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रोफाइल को क्रिएट करते हो, अपने रिज्यूमे को अपलोड करते हो और अपने स्किल्स को वहां पे मेंशन करते हो। बेसिकली सुपरसेट स्टूडेंट्स और कंपनी एमएनसीज कंपनी को जोड़ने का काम करता है। सुपरसेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्टली बीसीए के बाद आप एमएनसीज कंपनी तक जाने का आपको अपॉर्चुनिटी बहुत इजीली मिलता है। और ना ही आपको कहीं लिंक्डइन, ना ही आपको naukri.com, ना ही आपको कहीं अदर साइट से आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपने अकाउंट सुपरसेट पे बना रखा है तो बेसिकली बहुत आसानी तरीके से आप एमएनसीज कंपनी तक का आप सफर तय कर सकते हो। उसके लिए बेसिकली कुछ उसका जो गाइडलाइंस होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपको फर्स्ट राउंड असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, एप्टीट्यूड राउंड टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली किसी भी कंपनी आपको हायर करेगी तो उसकी कुछ जो प्रोसेस है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सुपरसेट पे कौन कौन सी कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, भारत की जितनी टॉप एमएनसीज कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सारी सुपरसेट से बच्चों को हायर करती है। जैसे कि आपका इन्फोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, डेलॉइट हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जितनी बड़ी कंपनी है वो सारे सुपरसेट से बच्चों को वो हायर कर ले जाती है। और ये सारी टॉप एमएनसीज कंपनी सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं बल्कि बीसीए ग्रेजुएट्स को भी हायर कर ले जाती है। और बीसीए ग्रेजुएट्स को वो अलग रोल प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आईटी सपोर्ट, डाटा एनालिस्ट, टेस्टिंग, एसोसिएट इंजीनियर, ये सारा डिफरेंट रोल वो बीसीए ग्रेजुएट्स को प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली अभी हम सुपरसेट के बारे में अपने सिस्टम पे सारा देख लेते हैं कि सुपरसेट ने हमें क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे आप कैसे जॉब को अप्लाई कर सकते हो, कैसे जॉब फाइंड करोगे, सारा वही अपने सुपरसेट पे देख लेते हैं। तो बेसिकली अभी हमें अपने एज को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेंगे सुपरसेट। अब यहाँ पे सुपरसेट का जो मेन वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। और यहाँ पे मैं अभी अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी आपको आना चाहिए। आप पहले से आप बीसीए कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे नेसेसरी होता है अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है तो मैं अपने यहाँ के अकाउंट को लॉग इन करूँगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे, मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट बना रखा है। इसका बहुत बड़ा कहानी है, मैं फिर कभी बताऊँगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट बनाया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये अलग अकाउंट से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सुपरसेट वालों ने, जैसे कि यहाँ पे आप ओपन करोगे तो जो भी आपका प्रोफाइल लगा वो सारा यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करा तो जो भी मेरा प्रोफाइल है वो सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स है या फिर जो भी यहाँ पे रिज्यूमे, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग जो भी यहाँ पे होगा वो सारा। हाँ, यहाँ पे आपको जो रिज्यूमे अपलोड करना बिल्कुल लेटेस्ट रिज्यूमे को अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि ओल्ड रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जी नहीं, जो आपके पास लेटेस्ट है वही आप यहाँ पे अज्यूम करोगे। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैंने आपको यहाँ पे पहले भी वीडियो में बताया कि जैसे यहाँ पे भारत की जितनी टॉप एमएनसीज कंपनी है, लाइक कॉग्निजेंट यहाँ पे देख सकते हो, विप्रो देख सकते हो, यहाँ पे कैपजेमिनी, जितनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वो सारी यहाँ पे अपने लिए जॉब को प्रोवाइड कराती है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉग्निजेंट में अप्लाई करा था। ये कॉग्निजेंट में अप्लाई करा था कुछ दिन पहले, इसका आया हुआ था कॉग्निजेंट का, ये एज ए डाटा एनालिस्ट ये कॉग्निजेंट इस बार को हायर कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका हायरिंग वर्कफ्लो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन आपको डालना था, देन आपको स्क्रीनिंग देना था, देन आपको कम्युनिकेशन असिस्टेंट देना था, एप्टीट्यूड असिस्टेंट देना था। बेसिकली कॉग्निजेंट का ये बहुत ही सबसे ईजी एग्ज़ाम था। अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई भर रहे हो तो आपका बिल्कुल क्लियर होना था। अब ये नहीं होता कि अगर आप इसमें अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप इसको टेस्ट दोगे तो बिल्कुल आप पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आपको चोरी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे पास हो पाओगे। तो ये ध्यान में रखना होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं इसका बीसीए के बाद, हाँ, यूजी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और क्लास 10th में आपका 50, सेम ऑल ओवर सब जगह आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल थे। और ये जो आया, जो ये कॉग्निजेंट का आया हुआ था, ये बीसीए
23 और 24 वाले ग्रेजुएट्स के लिए था। तो ये अभी 23 वाले को खत्म हो गया, तो अब क्या आएगा 24 और 25 वालों के लिए सेम एज इट इज़ वो फिर से जॉब ओपनिंग्स को वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉग्निजेंट का था। अभी देख सकते हैं एक यहाँ पे विप्रो का, ये विप्रो का भी आया हुआ था। ये अभी हाँ ये मैंने जब अप्लाई करा था तो 2023 का था। अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 का चल रहा है, यानी कि जो बच्चे 2024 में ग्रेजुएट किए हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे विप्रो विल प्रोग्रामिंग, यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम विल्प, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो आप इसमें देख सकते हो 75,000 का आपको बोनस भी मिलता है, और आपको पर मंथ यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट ईयर का होता है उसमें 15,000 के आसपास आपको पैसा मिलता है। इसमें मेरे एक दोस्त है उसने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, उसने इसी के थ्रू विल्प के प्रोग्रामिंग के थ्रू उसने ज्वाइन करा और अभी वो बैंगलोर में वर्क कर रहा है। और इसमें इसके साथ एक और प्रॉफिट ये मिलता है कि जैसे कि जब आप यहाँ पे विप्रो को क्लियर करते हो, इसका एग्जामिनेशन आप हायर करते हो, तो वो आपको एमटेक कराती है, वो भी वो अपने पैसे से कराती है, आपको घर से पैसा नहीं लगाना। तो उसमें क्या होता है वो खुद से आपको एमटेक करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। देयर इज आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट पैसा आप कोई बीटेक या बीसीए के बाद डायरेक्ट आपको एमटेक करने का ऑप्शन मिलता है। ये विप्रो वालों ने दे रखा है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेजुएट का, ये मैंने अप्लाई करा था, इसका भी मेरे को रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिला हुआ था, इसका मैंने क्लियर कर रखा था। जैसे कि अब इसका भी हायरिंग प्रोसेस देख सकते हैं, तो ये सारा अप्रॉक्स सेम ही होता है। लेकिन हाँ एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, इस बिना चीटिंग के आप इसमें पास नहीं कर पाओगे, सो आपको चीटिंग करना नेसेसरी ही होता है। तो आप ये सारा देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा देख सकते हो। और जब बात करते हैं तो मेरे को रिस्पांस भी सारे इस कंपनी का बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इस सारे कंपनी को मुझे रिस्पांस मिला था। और मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि सुपर सेट से रिस्पांस मिलता है। सो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सुपर सेट रिस्पांस नहीं आता, सुपर सेट से रिस्पांस आता है। मेरा देख सकते हैं मैंने दो एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियर कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सुपर सेट ग्रेजुएट्स दिस वन एंड वेयर इज शॉर्ट लिस्ट। देखिए जैसे कॉग्निजेंट, योर प्रोफाइल हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड बाय द कॉग्निजेंट यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैंने जो यहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे .NET डेवलपर एज अ ज्वाइन कर लिया था, मेरा सारा डॉक्यूमेंट कंपनी में सबमिट हो चुका था। तो मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस करा जो डॉक्यूमेंट की वजह से, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट कंपनी में जमा है तो वो मुझे अब देंगे नहीं। तो बेसिकली मैं इसको मिस कर चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। और जब अदर बात करूँ तो यहाँ पे और भी देखें तो देखते हैं, और भी मैं दिखाता हूँ आपको। सुपर सेट नोटिफिकेशंस, कॉग्निजेंट असेसमेंट टेस्ट, ये जैसा कि देखो जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास ऐसा असेसमेंट टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड राउंड या फिर कम्युनिकेशन जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आएगा, आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन देना होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ गया वो प्रोफाइल जो, और मैं आपको शो करता हूँ ग्रेजुएट्स फेयर, यो शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यू आर शॉर्ट लिस्टेड इन द ग्रेजुएट फेयर करियर, चूज योर प्रोफाइल। इसमें मेरा रिज्यूमे या फिर मैं सेलेक्ट हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्टेड था, लेकिन विदाउट मेरा सारा रिज्यूमे यहाँ पे हैदराबाद में कंपनी में जमा है, तो विदाउट इसकी वजह से मैं। सो गाइस बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।